हम जिस समय पर गर्भ में आए उससे पहले ही हम आयु पूर्व जन्म की लेकर के, पूर्व जन्म से लेकर के आए कि हमें यहाँ पर कितनी आयु तक जीना है। अगर उस आयु में कोई नुकसान पहुंचा देता है, उस आयु का किसी तरीके से घात हो जाता है, तो उसे कहते हैं अकाल मृत्यु। क्या बोलते हैं? अगर आपको 4 दिन भोजन न दिया जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ऐसे ही मोटे ताजे बने रहोगे हैं? कुछ तो हो जाएगा। चलो अगर उन 4 दिनों में कुछ ना हो तो अगले 4 दिनों और ना दिया जाए तो भी कुछ नहीं होगा। अरे हमारा 10-10 उपवास कर लेते हैं, ऐसा। गर्मी के दिनों में 10 उपवास नहीं होते, बरसात के दिनों में तो फिर भी आदमी के लिए अगर भोजन ना दिया जाए तो वो अधिक से अधिक 10-15 दिन के बीच में अगर उसको कुछ भी ना दिया जाए तो वो कितना ही बहादुर क्यों ना हो, कितना ही मोटा ताजा क्यों ना हो, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? निपट जाएगा। समझ आ रहा है? तो इससे ये समझना कि अकाल मृत्यु भी होती है। क्या समझ आया? मान लो कोई गाय है, गाय की आयु कितनी होती है? गौशाला वाले अध्यक्ष बता ना, एक मैक्सिमम गाय की एक अप्रोक्सीमेटली आयु कितनी चलती है? कितनी होती है? इतना भी तो जानो, देखा करो। गैया पालने वाले बोलो तो कुछ तो, कहाँ गया डब्बू? 15 से 20 कह रहे हैं, इतनी होती है? तो तुम लोगों ने जब अपनी पीढ़ियों में आयु अपनी गाय पाली होगी तो वो एक ही पीढ़ी में भी नहीं पूरी चलती। अच्छा, बछड़े की बात अलग है। एक गाय की आयु कितनी? 20 साल की। अब देखो ये लोग 20 साल की आयु बता रहे हैं, चलो हम 20 साल की आयु मान के चलते। मान लो 20 साल की आयु लेकर के आई वो गाय, है ना। वो कब? जब वो पूरा जीवन जी ले तब, है ना। अगर मान लो उसके लिए बीच में कोई रोग हो गया, उसको भोजन पानी नहीं मिला, कई बार आप देखते हो कि गाय वगैरह जो पशु होते हैं वो ऐसा कुछ भी, ये गली के कूड़े वूड़े कुछ भी खा लेते हैं, पन्नी कागज़ सब उनके पेट में पहुंच जाते हैं, फिर पेट में बहुत बड़ा ढेर लग जाता है। उससे उनका पेट जो है बिल्कुल ही एक तरीके से बड़ा होकर के उसमें कष्ट होने लग जाता है, और कई पशु ऐसे भी कष्ट से मर जाते हैं, आपकी पॉलीथिन जो सड़क पर डली रहती है उनको खा खा करके, है ना। कईयों को अच्छा भूसा ना मिले, भोजन ना मिले तो मर जाते हैं। कहीं शीत ठंड हो उसमें मर जाते हैं, तेज गर्मी आ जाए तो उसमें भी पानी आने की अच्छी व्यवस्था ना हो तो भी मर सकते हैं। तो ये सब, इससे जो मरेंगे वो सब क्या कहलाएंगे? अकाल मरण। अगर आपने गायों की रक्षा की, पशुओं की रक्षा की, तो इसका मतलब क्या किया कि आपने उन जीवों को अकाल मरण से बचाया, उन्हें अपनी पूरी आयु जीने दिया। ये बहुत बड़ा पुण्य होता है, क्योंकि ये आयु पुण्य आयु मानी जाती है, शुभ आयु मानी जाती है। इसमें कोई भी जीव मरना नहीं चाहता है, चाहे वो तिर्यंच गति में कितना ही छोटे से छोटा या बेकार से बेकार गति में गया हो, माने नाली का भी कीड़ा बना हो, तो भी वो मरना नहीं चाहता है। सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? कोई भी मरना, और फिर भी कोई मरना चाहे तो उससे ज्यादा कोई बेवकूफ। सही बात है, उसमें क्या है? जब पशु भी, कोई भी अपनी आत्महत्या नहीं करना चाहता, अगर मनुष्य समझदार होकर के आत्महत्या करे तो इसका मतलब है कि वो पशु से भी गया भी था। उसके पास उतनी भी बुद्धि नहीं जितनी कि एक छोटे से कीड़े के पास होती, क्योंकि जो आयु मिली है उसे पूरा जीना चाहिए, और वह अगर आयु पूरे जी पाता है तो यह उसके लिए जो हम साधन बना करके रखते हैं, यह साधन उसके लिए एक तरह से अच्छा जीवन जीने के लिए एक साधन बन जाते हैं। तो इसी के कारण से वह पूरा जीवन जी लेता है, और वही पूरा जीवन जी पाना उसके लिए दुर्लभ होता है।